एट्थ क्लास आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो सेवन्थ क्लास में हमने इसके बारे में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, तो आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपने पास कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। तो क्वाड मतलब चार, लेटरल साइड, तो जिसकी चार साइड हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चार साइड चार एंगल होंगे। ठीक है, प्लेन सर्फेस हमें पता है जिसको हम पेपर में बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास कुछ एक एग्जांपल है, आपको इसको मेजदा कॉलम में करना है। तो सिंपल क्लोज कर्व दैट इज सर्कल। ठीक है, ए क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, तो दिस इज सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड है ए सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, तो ये है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। एंड नॉट ए सिंपल कर्व, तो इसके अंदर सेकंड आएगा ए क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल, तो इसके अंदर ये आएगा क्योंकि देखो क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं है, ये क्लोज नहीं है ऊपर से। ठीक है, इसमें जगह है अपने पास। ओके, हमारे पास है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स हो। ओके, जिसकी कुछ साइड्स हो। वन साइड तो होगी नहीं, टू साइड हो नहीं सकती, तो पॉलीगन की मिनिमम कितनी साइड हो सकती है, तीन। क्लोज कर्व होना चाहिए। ठीक है, कम से सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है, ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद अपने पास चार साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद अपने पास पांच साइड पेंटागन, छः साइड हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, और ये चलता रहता है। ठीक है, और जिसकी साइड्स का नंबर हमें नहीं पता तो उसके लिए हम नॉर्मल वर्ड पॉलीगन यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, ट्राइंगल भी पॉलीगन है, जिसके पास नंबर ऑफ साइड्स हो। ओके, तो हमारे पास कुछ पॉलीगन्स के एग्जांपल है, कुछ हमारे पास ये हैं जो पॉलीगन नहीं है। ठीक है, तो सिंपल क्लोज कर्व होनी चाहिए, ये पॉलीगन की डेफिनेशन है। ओके, हमें इसमें से कौन सा पॉलीगन पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए, हमारे पास कुछ एक पॉलीगन्स के एग्जांपल दे रखे हैं। तो ये है हमारे सामने द नंबर ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब साइड, क्लासिफिकेशन यानी उनका नाम क्या रखा गया और उनकी सिंपल से फिगर क्या है। तो ये हमारे पास हैं शुरू के 3 से लेकर 9 तक। ट्राइंगल 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। ठीक है, और लास्ट में एन गन जिसमें एन साइड्स हो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डायगनल्स। डायगनल क्या होते हैं, डायगनल में आपको क्या करना है, एक पॉइंट छोड़कर एक से मैच करना है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए मुझे इसके डायगनल बनाने हैं, तो मैंने पी से स्टार्ट किया, तो पी से क्यू जोड़ दूंगा तो ये होगी साइड, लेकिन क्यू छोड़ दिया फिर आर को जोड़ दिया तो वो क्या होगा, डायगनल। उसी तरह से क्यू से स्टार्ट करेंगे तो क्यू से आर साइड हो जाएगी और क्यू से एस, इस डायरेक्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगनल। ठीक है, तो इसका तरीका अपने पास क्या है, जैसे मान लीजिए हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो पहले बी को छोड़ा, ए से सी जोड़ दिया, फिर बी और सी दोनों को छोड़ दिया, डी के साथ जोड़ दिया, फिर बी सी डी तीनों को छोड़ दिया और ई के साथ जोड़ दिया, लेकिन ई तो साइड आ गई, तो इसके ए से लेकर ई तक में ए से इसके दो डायगोनल बनेंगे, एक ए सी बनेगा और एक ए डी बनेगा। उसी तरह से हम बी से बनाएंगे तो सी को छोड़ा, डी को मिला दिया, फिर सी और डी दोनों को छोड़ दिया और ई के साथ मिला दिया बी को। ठीक है, फिर सी डी ई तीनों को छोड़ दिया और बी को ए के साथ मिला दिया, लेकिन यहाँ तो साइड आ गई। ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान रखना है, यानी कि एक पॉइंट को छोड़ना है कम से कम भी, दोनों के बीच में कम से कम भी एक पॉइंट का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। जैसे अपने पास ये एक फिगर है, दिस इज ऑल्सो दीज आर टू ट्राइंगल्स, या फिर हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। देखो चार साइड तो है ही इसके, तो हमने सबसे पहले एल से स्टार्ट किया, एम को छोड़ा, एन पे ले गए, एन से मिला दिया, फिर एम और एन दोनों को छोड़ा, फिर के से मिला दिया, तो एल और के ये तो साइड ही आ गई। ठीक है, इस तरह से हम डायगनल्स को बनाते हैं। तो किसी भी नंबर के फिगर के पास कितने डायगनल हो गए, तो आपको बना के देखना होगा कि उसमें कैसे कैसे बनते हैं, जो जो बनेगा वही उसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। तो जैसे आपने कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर पढ़ा है, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस पढ़ा है, उसी तरह से हम पॉलीगन्स को भी पढ़ते हैं। तो जो अंदर की तरफ जिसमें मुड़ा हो, जो अंदर की तरफ से मुड़ा हो वो कनकेव, और जो बाहर की तरफ से हो वो कन्वेक्स। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें जिसका डायगोनल बाहर की तरफ बने वो कनकेव और जिसका डायगोनल अंदर की तरफ बने वो कन्वेक्स। ये इसका दूसरा तरीका है याद करने का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी फिगर दे रखी हो आप उसके डायगोनल बना के देखो, अगर डायगोनल अंदर की तरफ बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स, या कनकेव, कनकेव हो जाएगा। ठीक है, और अगर डायगोनल बाहर की तरफ बन रहे हैं तो कन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। देखिए स्टार्टिंग में इसकी थ्योरी हमें करना जरूरी है, थ्योरी
सीखने के बिना सीखे थ्योरी के हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? रेगुलर होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हों और सारे डायगोनल्स भी इक्वल हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स। और जो इरेगुलर कौन से होंगे? जिसकी साइड्स इक्वल ना हो। अगर साइड इक्वल नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है, रोम्बस रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल्स अलग हो गए उसके। ठीक है, रेक्टेंगल रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ, रेगुलर पॉलीगन पता लगा। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप जानते हैं ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है। अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने बनाया तो दो ट्रायंगल बनेंगे। तो दो ट्रायंगल आ गए। पहले ट्रायंगल का सम कितना था? 180। दूसरे का कितना? 180। टोटल एंगल कितना हुआ? 360। उससे अगर हमारे पास 5 साइड आ जाए तो उसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे, तो उसका सम कितना आ जाएगा? 180 प्लस 180 प्लस 180। 6 साइड आ जाएगी तो 180 4 बार ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी हमारे पास साइड होती है उसमें से आप 2 माइनस कर दो। ठीक है, उसमें से 2 माइनस कर दो तो कम से कम भी हमारे पास 3 साइड तो होनी चाहिए पॉलीगन के लिए। तो जितनी भी साइड होगी उसमें से आप 2 माइनस कर दो, उतनी ही ट्रायंगल बनेगी। मैं कहता हूँ कि बताओ हेक्सागन में कितनी ट्रायंगल बनेगी? तो हेक्सागन 6 साइड है, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, तो 4 ट्रायंगल बनेगी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी आएगी उसकी? 4 टाइम्स 180। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ? n-2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 180, या फिर नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180। ठीक है, इस तरह से हम सारे के सारे निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का। चलो फिर 3.1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ फिगर्स दे रखे हैं, आपको इसको नाम बताना है। सिंपल कर्व कौन सा है, क्लोज कर्व कौन सा है, पॉलीगन क्या है, कन्वेक्स कौन है, कनकेव कौन है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। आप इस फिगर को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर है इसके, तो एक बार इसको नोट कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ दिस साइड। तो जिसकी साइड 7 होगी उसका कितना आएगा? 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आएगा 5 इंटू 180, 6 इंटू 180, 8 इंटू 180 एन -2 इंटू 180। रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड सारे की सारी साइड सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो। तो 3 साइड वाले को क्या नाम रखा हमने? इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 वाले का स्क्वायर और 6 साइड वाले का रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, चलिए उसके बाद है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, सबका सम 360 के इक्वल होगा इस केस में, या 180 के। तो 4 एंगल आ गए ना, क्वाड्रिलेटरल है तो 360 के इक्वल होगा। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो एक बार। उसके बाद है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो आज हम 3.1 तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके चैप्टर के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। ओके, थैंक यू।